अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजुकेशन विद डियर मैम। आज हम 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज़ लेटर, सेकंड हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट, थर्ड हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज़ वर्ड। आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि हर ज़ुबान की कोई ना कोई छोटी इकाई होती है। इस इकाई से मिलकर वर्ड बनते हैं और वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनाए जाते हैं। इसी तरह जो इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई है उसे लेटर बोलते हैं। चलते हैं नोट से अपने एक दफ़ा पढ़ते हैं डिटेल में। किसी भी ज़ुबान की छोटी से छोटी इकाई को उर्दू में हरफ और इंग्लिश में लेटर कहते हैं। उर्दू ज़ुबान की छोटी इकाई अलिफ बे पे है, जबकि इंग्लिश की छोटी इकाई ABC है। इंग्लिश ज़ुबान के टोटल 26 लेटर हैं। चलिए अब देखते हैं कि इन 26 लेटर्स को कैसे हमने तकसीम करना है। इसको हमने 2 कैटेगरीज में तकसीम किया है। फर्स्ट थिंग है कॉन्सोनेंट और दूसरी थिंग है वॉवल्स। इस लफ्ज़ को मोस्टली लोग पढ़ते हैं वॉवल्स, जो कि गलत है। जो इसको सही बोलने का तरीका है वो है वाउल्स। अब हमें ये देखना है कि वाउल्स की और कॉन्सोनेंट की पहचान क्या है। पहले हम वाउल्स को देखते हैं। वाउल्स वो वर्ड होते हैं जिनको बोलने से हमें आ, ई, ए की आवाज़ निकले। अगर कोई भी वर्ड आप बोल रही हैं उसकी शुरू वाली आवाज़ अलिफ की साउंड दे रही है तो वो क्या कहलाएगा कि वो वाउल्स हैं। आप ए, ई, आई और यू को बोलकर देखें तो आपको ये चीज़ महसूस होगी कि इन पांचों वर्ड्स के साथ अलिफ की साउंड निकल रही है। अब कॉन्सोनेंट्स को बोल के देखते हैं। बी, बे की आवाज़ निकल रही है। सी, सीन की आवाज़ निकल रही है। डी, डाल की आवाज़ निकल रही है। एफ, फे की आवाज़ निकल रही है। इनमें किसी में भी से भी आ की आवाज़ नहीं निकलेगी, अलिफ की साउंड की आवाज़ नहीं निकलेगी। वाउल और कॉन्सोनेंट की आवाज़ को अपने माइंड में रखना है, क्योंकि जब हम आर्टिकल का इस्तेमाल पढ़ेंगे तो उसमें वाउल और जो कॉन्सोनेंट है उनमें डिफरेंस की वजह से जो वाउल्स हैं उनके शुरू में एन लगता है, जो कॉन्सोनेंट हैं उनके शुरू में आ लगता है। जो हमारे टोटल लेटर्स हैं उसमें हमारे जो वाउल्स की तादाद है वो 5 है, जो कॉन्सोनेंट्स की तादाद है वो 21 है। इस तरह टोटल 26 लेटर बनते हैं। ये था हमारा टॉपिक व्हाट इज़ लेटर, ये कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट वाला टॉपिक है व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट। जैसे हमारी उर्दू ज़ुबान है उसमें हरूफ तहज्जी होते हैं अलिफ से लेकर ये तक। वो सारे जब सबको इकट्ठा कर दिया जाए वो क्या कहलाते हैं, हरूफ तहज्जी। इसी तरह अगर ए से लेकर जेड तक हम ABC को इकट्ठा कर दें तो उनको क्या बोलेंगे हम, अल्फ़ाबेट। ये देखें आपको अल्फ़ाबेट ये सारे लिख दिए हैं, ये सारे क्या कहलाएंगे, अल्फ़ाबेट। ठीक है, ए से लेकर जेड तक जो हमारी टोटल ABC है उनको हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट है वर्ड। क्या होता है वर्ड? होता है 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स का ऐसा मजमुआ है जिसका मायने अच्छी तरह से समझ आ जाए। उर्दू में लफ्ज़ और इंग्लिश में वर्ड कहलाता है। जब भी हम लेटर्स को आपस में एक तरतीब के साथ जोड़ते हैं और वो एक मीनिंग देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम वर्ड कहते हैं। चलिए हम अब वर्ड की एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखें, सी एक लेटर है, ए एक लेटर है, टी एक अलग लेटर है। जब इनको हम अलग-अलग बोलें तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता। जब CAT को हम मिला दें तो वो एक वर्ड्स का जो लेटर्स है उनका कम्बिनेशन बन जाता है, वो हम एक मीनिंग देते हैं। तो हम CAT को बोलते हैं कैट, और कैट का मतलब होता है बिल्ली। इसी तरह DOG का अलग कोई मीनिंग नहीं है। जब इनको इकट्ठा कंबाइन कर दिया जाता है तो इसका मीनिंग बन जाता है डॉग। डॉग मीन कुत्ता। इसी तरह पेन है, पेन PEN का सेपरेटली कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब इनको इकट्ठा कर दिया जाए, इनको जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब बन जाता है पेन, जिसका मतलब होता है पेंसिल। इसी तरह बुक है, BOOK, अलग अलग इसका कोई मतलब नहीं है। जब इनको जोड़ा जाता है तो इसका मतलब बन जाता है किताब। इसी तरह वर्ड है चेयर। चेयर को CHAIR को अलग अलग
बोला जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इकट्ठा कर दिया जाए तो इसका मतलब बन जाता है कुर्सी। चलो अपने जो लेक्चर है इसमें एक दफ़ा से गो थ्रू होते हैं। हमने पहला टॉपिक पढ़ा व्हाट इज़ लेटर। लेटर क्या होता है? लेटर जो इंग्लिश है उसकी छोटी इकाई को बोलते हैं। इनकी तादाद 26 है, जिसमें से 5 वॉल्स हैं और जो 21 हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। नेक्स्ट हमारा था अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स होते हैं उनको टोटल में अगर कहा जाए तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट हमारा था वर्ड क्या होता है। जब हम लेटर्स को एक तरतीब के साथ जोड़ देते हैं, वो एक मीनिंग देने लग जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? वर्ड। उसके बाद हमने वर्ड्स की एग्जाम्पल देखी थी। लेटर्स को अकेला अकेला देखा था, वो कई मीनिंग नहीं दे रहे थे। जब उनको आपस में जोड़ा तो वो एक मीनिंग दे रहे थे। जैसे हमने बिल्ली की एग्जाम्पल देखी, कुत्ते की, पेंसिल की, किताब की और कुर्सी की। चलिए अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं एक अच्छी बात के साथ। अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा अमल ये है कि अल्लाह ताला के किसी बंदे का दिल खुश कर दिया जाए। इसलिए ख़ुद खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।